इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच में जब इंग्लैंड की 434 रनों से हार हुई तो इंग्लैंड की फजीहत दुनिया भर में हो रही। कोई बेसबॉल को क्रिकेट को लेकर सही अप्रोच ना होने की बात कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि इंग्लैंड की टीम में वो दमखम नहीं। एक माहौल बनाया था जो अपने देश में तो चल जाता है, लेकिन जब वहां से बाहर निकलते हैं और मजबूत टीमों से भिड़ते हैं तो फिर असर नहीं करता। हालांकि इन सब के बीच में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स जो हैं, उन्होंने अंपायर्स कॉल को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया, या कहें कि अपनी हार का ठीकरा जो है वो अंपायर्स कॉल पर फोड़ दिया है। ये कहा कि अंपायर्स कॉल एक डिस्गस्टिंग फैसला है और इसको बदल देना चाहिए। तो हमें लगा क्यों ना बात की जाए, क्योंकि अंपायर्स कॉल को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। अक्सर फैसला जो है उसको लेकर सवाल होता है। कई सारे एक्सपर्ट भी कहते हैं कि यार अंपायर कॉल का कोई लॉजिक नहीं होता जब थर्ड अंपायर से आप रिव्यू ले रहे हैं। अगर थर्ड अंपायर से आप रिव्यू ले रहे हैं और आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वहां पर अंपायर कॉल का लॉजिक क्या है। हालांकि कई खिलाड़ियों ने उसको एक्सप्लेन भी किया है कि डीआरएस जो होता है या जो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है, इस वजह से ऑन फील्ड अंपायर को अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन हमें लगा कि बेन स्टोक्स और अंपायर्स कॉल की कहानी आपको सुनाएं और आपसे ये सवाल पूछें कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि अंपायर कॉल तो बड़ी आसान शब्दों में कहें तो क्रिकेट में अंपायर डिसीजन रिव्यू को लेकर एक बार फिर बहस चल रही है और बेन स्टोक्स ने बहस जारी की है। इंग्लैंड को राजकोट टेस्ट में 434 रनों से हार मिली। हालांकि स्टोक्स का बयान यही इशारा कर रहा है कि उनकी हार में उनकी टीम से ज्यादा अंपायर की भूमिका है, जैसा कि हमने आपको बताया। और ये कहानी वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजकोट टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली जसप्रीत की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होने के फैसले पर नाराज दिखे थे और उसके बाद ब्रेंडन मैकलम ने मैच के बाद अंपायर के डीआरएस निर्णय को लेकर मैच रेफरी जेफ क्रो से बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि नंबरों के अनुसार ये स्टंप को हिट कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्शन जो था वो गलत था। इसका मतलब नहीं जानता, कुछ गलत हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं दोषारोपण कर रहा हूं, बट ये है कि यार ये हो क्या रहा है। ये पहली बार नहीं अंपायर कॉल को लेकर ऐसे कैप्टन ने नाराजगी जाहिर की। दरअसल बुमराह की गेंद जो थी वो क्राउली के पैड से टकराई थी। अपील पर अंपायर कुमार धर्मसेना ने क्राउली को आउट करार दिया था। क्राउली ने फैसले के रिव्यू की मांग की। हॉकाई में गेंद जो थी वो पिचिंग जोन के बाहर ऑफसाइड में गिरती हुई दिखाई पड़ी, लेकिन उसका इंपैक्ट जो था वो लाइन में दिखाई पड़ा। अब ऐसा लगा कि गेंद लेग स्टंप के बहुत ही महीन हिस्से को छू रही है, लेकिन क्योंकि अंपायर ने इसे पहले आउट दे दिया था तो इंग्लैंड का जो रिव्यू था वो क्राउली के काम नहीं आया। इससे पहले भी ऐसा हुआ था जब विशाखापट्टनम में कुलदीप यादव की गेंद पर क्राउली एलबीडब्ल्यू हुए थे, तब भी स्टोक्स ने कहा था कि वो फैसला जो था वो पूरी तरह से गलत था। अंपायर कॉल क्रिकेट में डीआरएस का एक हिस्सा होता है। जब कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज मैदानी अंपायर के फैसले पर खुश नहीं होता है तो उनको यह अधिकार मिलता है कि आप रिव्यू कर लीजिए, और रिव्यू में थर्ड अंपायर चेक करते हैं जिसमें बॉल ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैदानी अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दिया है तो रिव्यू में गेंद विकेट पर टच होगी, तभी बल्लेबाज आउट होगा। अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया है और गेंदबाजी टीम ने डीआरएस लिया तो गेंद का 50% से ज्यादा हिस्सा विकेट पर टकराना चाहिए, तभी बल्लेबाज आउट होगा। अगर गेंद 50% से कम टकरा रही है तो फिर आउट नहीं दिया जाएगा। अब इसी में जो क्राइटेरिया होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पिचिंग जोन का, यानी स्टंप के दोनों सेटों के बीच का जो एरिया होता है जिसकी सीमा दोनों शीर से बाहरी स्टंप तक होती है। दूसरा होता है इंपैक्ट जोन, जहां पर बॉल पहली बार पैड या फिर बैट को हिट करती है, और तीसरा होता है विकेट जोन। और यहीं पर देखकर यह तय होता है कि क्या वो बॉल हिट कर रही थी, मिस कर रही थी, लाइन में थी, लाइन से बाहर थी। खैर, इंग्लैंड ये मैच हार चुका है। इंडिया ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है, जहां पर बुमराह चौथे टेस्ट मैच में नहीं होंगे। लेकिन इंग्लैंड के बेसबॉल से लेकर इंपैक्ट जोन, अंपायर जोन को लेकर सवाल जरूर खड़े हो गए कि क्या इंग्लिश टीम जो है वो अपना ठीकरा अंपायर पर फोड़ रही है, क्योंकि जो नियम है वो दोनों के लिए है। अगर भारतीय टीम को वो नियम परेशान करते हैं तो वो इंग्लैंड को भी कर रहे हैं। इंग्लैंड के लिए नुकसानदायक है तो भारतीय टीम के लिए भी होंगे। ऐसे में सिर्फ एक टीम का रोना गाना समझ से परे। आपको क्या लगता है, इंग्लैंड क्या ये हताशा निराशा में बोल रही है, क्योंकि 2 टेस्ट मैच वो लगातार हार चुके हैं और जब से बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम आए ऐसा कम ही हुआ है कि बैक टू बैक वो मैचेस हार रहे हो। ऐसे में इस आरोप को आप कैसे देखते हैं, और ये अंपायर कॉल का फैसला क्या वाकई में हट जाना चाहिए? तो कई बड़े प्लेयर्स ने भी कहा है कि अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर पूरा फैसला टेक्नोलॉजी पर होना चाहिए, वहां पर अंपायर के फैसले को न्यूट्रल कर देना चाहिए। आपकी सोच क्या है, हमें जरूर बताइएगा।